नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। कनिष्क, जिन्हें कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है, कुषाण वंश के महान शासक थे। इन्हें अपने समय के कुषाण शासकों में सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि कुषाण भारत के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन एक समय इन्होंने भारत पर शासन किया हुआ है। अपने साम्राज्य को पश्चिमी चीन तक विस्तार दिया था। एशिया के इतिहास में धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी और एक शासक के रूप में कनिष्क को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में आइए कनिष्क के विजय अभियानों और उनके साम्राज्य पर एक नजर डालते हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कुषाण वंश वह अपने कुल में कनिष्क सर्वश्रेष्ठ सम्राट था। कनिष्क को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ शासक माना गया है। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कडफिसिस या कडफिसिस ने की थी। उसने लगभग 15 से 65 ईसा तक शासन किया था। कुषाण असल में मध्य एशिया की युची जाति की एक शाखा थी, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में निवास करती थी। मौर्यों के बाद के काल में भारत आने वाली कई जातियों जैसे यवन, शक व पहलवन की तरह से कुषाण भी एक प्रमुख विदेशी जाति थी। इसी वंश में आगे चलकर कनिष्क कुषाण साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ था। कनिष्क के शासनकाल की शुरुआत 78 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कहा यह भी जाता है कि कनिष्क ने ही काल गणना के लिए एक नए युग शक संवत की शुरुआत की थी। शकों और पहलवों को हराकर कुषाणों ने भारत के उत्तरी हिस्से में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से कुषाणों का शासन मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश के बनारस, कौसंबी और श्रावस्ती सहित उत्तर भारत तक फैल गया। भारत के उत्तर में ताजिकिस्तान और चीन सीमा पर हिंदुकुश पहाड़ियों तक कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था। इसके अलावा कुषाण की सेना ने पूर्व में पामीर के दर्रों पर भी अपना कब्जा जमाया और वहां भारतीय कॉलोनी उपनिवेश बसाई। यही मार्ग चीन को पश्चिम से जोड़ते थे, लिहाजा व्यापार के मामले में ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सम्राट कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी किया था कब्जा। कनिष्क शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की वाणिज्य और व्यापार व्यवस्था बहुत उम्दा थी। उस समय पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाला ज्यादातर व्यापार उन्हीं के राज्य से होकर किया जाता था। ज्यादातर व्यापारी चीन के रेशम मार्ग से ही गुजरते थे। सम्राट कनिष्क के काल में कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म की चौथी संगति यानी कि महासभा उसके शासन काल में हुई थी। कनिष्क ने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया तो उसने अनुभव किया कि उसके विविध संप्रदायों में बहुत मतभेद है। धर्म के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख विद्वान एक स्थान पर एकत्र हो और सत्य सिद्धांतों का निर्माण करें। इसलिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन विहार में एक महासभा का आयोजन किया था, जिसमें 500 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सम्मिलित हुए थे। अश्वघोष के गुरु आचार्य वसुमित्र और पार्श्व इनके प्रधान थे। वसुमित्र को महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और विविध संप्रदायों के विरोध को दूर करने के लिए महाविभाषा नाम का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया था। यह ग्रंथ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में था। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में था और इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया था। ये ताम्रपत्र एक विशाल स्तूप में सुरक्षित रूप से रख दिए गए थे। यह स्तूप कहाँ पर था यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका। महाविभाषा का चीनी संस्करण इस समय उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा और गंधारा मूर्ति कला को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया था। सम्राट कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला और इसका श्रेय कनिष्क को ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रकाश से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को रोशन कर दिया था। उनके काल में बहुत से बुद्ध स्तूप बने। पूर्व एशिया में फैला सम्राट कनिष्क के समय ने बुद्ध को उन्होंने अपने सिक्के पर भी अंकित करवाया और पूरे राज्य में हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसे आज भी उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत के पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले ज्यादातर बौद्ध स्मारक
कनिष्क काल के ही हैं। इनमें से ज्यादातर स्मारक तबाह हो गए हैं, क्योंकि पंजाब के रास्ते भारत पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए और आक्रमणकारी इन सब स्मारकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन इनके निशान आज भी इन इलाकों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गांधार और मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां भी सम्राट कनिष्क का ही योगदान है। उनकी राजधानी पेशावर और मथुरा थी। आज सम्राट कनिष्क के वंशज भारत में गुर्जर नाम से जाने जाते हैं। अगर हम गुर्जर शब्द को चीनी भाषा में लिखेंगे तो सम्राट कनिष्क के कबीले यूची का नाम बनेगा, जो गुर्जर या यूची का संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप है। पामीर से लेकर कोकण तक फैला था कनिष्क का साम्राज्य। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कनिष्क का साम्राज्य बंगाल और नेपाल तक फैला हुआ था। कनिष्क ने उत्तर पश्चिम भारत में अरब सागर से लेकर सिंधु सहित आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। कलहन की रचना राज तरंगिनी और फारसी विद्वान व लेखक अल बरूनी के साहित्य इस बात को प्रमाणित करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में गुजरात की नर्मदा नदी व खोरासान तक और उत्तर में पामीर के पठार से लेकर दक्षिण में कोकण तक था। वर्तमान भारत के अलावा कासगर, यारकंद, खोतान, हेरात, काबुल, गजनी, कंधार, सिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी कुषाण साम्राज्य के अंग थे। वही कनिष्क ही वह प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत के अलावा चीन के पश्चिमी क्षेत्रों को भी जीता था। हालांकि उसका शासन यहाँ स्थापित नहीं हो पाया था। माना जाता है कि कनिष्क चीन के सम्राट की पुत्री पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने राजा के सामने उसकी पुत्री से विवाह का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजा ने उसे खारिज कर दिया। ऐसे में क्रुद्ध होकर कनिष्क ने उस चीनी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चीन की सेना काफी सशक्त थी, लिहाजा कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दूसरी बार कनिष्क ने बाजी मार ली थी। चीन पर जीत तो दर्ज हो गई, लेकिन वही कनिष्क अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया। यहाँ से उसे ताशकंद, यारकंद और खोतान पर विजय अवश्य मिला। माना जाता है कि 101 या 102 ईसा में कनिष्क की मौत हो गई। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 23 साल तक कुषाण साम्राज्य पर शासन किया था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।